Dear students, can an article be used with a person's name? तो इसका आंसर ये है yes. और not only a single exception is there, 4 or 5 points are there where we can use an article with proper noun or surname. See, point number first. Point number first says A is used where a proper noun is works as a proper noun works as a quality of that man. देखिए, मोहन is a दारा सिंह. मोहन इज ए दारा सिंह मीन्स मोहन, अब जनरल सेंस हम लेते हैं इसका, तो मोहन कैन नॉट बी ए दारा सिंह. तो द क्वालिटी ऑफ दारा सिंह इज डिस्क्राइब्ड इन दिस सेंटेंस. दारा सिंह की वो क्वालिटी जिसके कारण से ही इज वेल नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड और ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, आई एम सॉरी, द इंडियन. तो मोहन इज ए दारा सिंह. दारा सिंह मीन्स यहां पे हो जाएगा रेसलर. रेसलर मीन्स पहलवान. हम सेकंड सेंटेंस भी इसमें ले सकते हैं, जैसे कल्लू इज नॉट ए सचिन तेंदुलकर. सचिन तेंदुलकर. देखिए, अब यहां पे सचिन तेंदुलकर मीन्स कल्लू एक सचिन तेंदुलकर नहीं है. इसका मीन्स सचिन तेंदुलकर इज वेल नोन फॉर इट्स बैटिंग इन क्रिकेट. सो यहां पे सचिन तेंदुलकर का मतलब ये हो जाएगा ए बैटर बैट्समैन. मीन्स कल्लू इज नॉट ए बैटर बैट्समैन. क्लियर? इस तरह से इसको हम कर सकते हैं. ये फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया. मीन्स जब प्रॉपर नाउन के साथ में अगर किसी के नेम के साथ में हम ए लगा देते हैं या एन, जो भी सूट कर जाए, तो ए या एन लगा देते हैं, तो उस व्यक्ति में जो निहित सबसे प्रमुख क्वालिटी है, सबसे मेन क्वालिटी है, जिसके कारण से वो वेल नोन है, तो वही आ जाता है. तेंदुलकर लता मंगेशकर के लिए भी कह सकते हैं राधा इज ए लता मंगेशकर. दैट मीन्स राधा इज द बेस्ट सिंगर. क्लियर? इस तरह से उसका वो निकल आता है. मीन्स ए पर्टिकुलर पर्सन इज नॉन फॉर द क्वालिटी फॉर विच ही इज वेल नॉन. सेकेंड पॉइंट इसका आता है सरनेम के साथ. सरनेम या नेम कुछ भी आ सकता है. जैसे कि इसमें भी हम 2 एग्जांपल लिखेंगे. देखिए, यहां पे a इक्वल टू आई डोंट नो हो जाता है. आई डोंट नो. ठीक है? तो यहां पे देखिए, इसके तहत कैसे आएगा? ए मिस्टर गुप्ता is waiting for you. देखिए, ए मिस्टर गुप्ता इज वेटिंग फॉर यू. उसका सेंस क्या है? हिंदी में देखते हैं इसको. एक गुप्ता जी आपका इंतजार कर रहे हैं. तो जैसे ही हम और आप बात करते हैं, एक शब्द लगा दिया. इसको कॉमन जो अपना सामान्य व्यवहार है उससे भी देख सकते हैं कि एक गुप्ता जी आपका इंतजार कर रहे हैं. इसका मतलब एक जिस व्यक्ति ने लगाया है, आप ऑटोमेटिकली समझ जाते हो कि ये व्यक्ति जो मुझे बता रहा है, जो मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो व्यक्ति गुप्ता जी को जानता नहीं है. सपोज मैं आपके यहाँ जाऊं, मैं अमरीश पांडे आपके यहाँ जाऊं, और बाहर आप मुझे जानते हैं, आपसे मिलने जाऊं, और बाहर कोई खड़ा आपके पिताजी हैं या कोई भी है घर का मेंबर, उससे कहूं तो बोले क्या बता दूं? मैं कह दूं कि पांडे जी आए हैं या अमरीश पांडे आए. तो वो अंदर जाके क्या कहेंगे? बेटा एक पांडे जी आपका इंतजार कर रहे हैं. अगर वो मुझे जानते हैं तो क्या कहेंगे? बेटा पांडे जी आपका इंतजार कर रहे हैं. फिर एक शब्द नहीं लगाएंगे. सो यहाँ पे ए इक्वल टू आई डोंट नो हो जाता है.
पॉइंट नंबर थर्ड आता है, पॉइंट नंबर थर्ड देखिए इसको है, ए गुप्ता, ए मिस्टर गुप्ता या ए मिस्टर मुकुल या कुछ भी ले सकते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड यहाँ पे आता है, अगर सरनेम को प्लूरल में ले लिया जाए और उसके साथ दा लगा दिया जाए, जैसे कि द मिस्टर, सॉरी द शर्मास, द शर्मास, तो ये शर्मास क्या है, इस तरह से द शर्मास, तो फिर शर्मास क्या है, द शर्मास मीन्स हो जाएगा द होल फैमिली ऑफ मिस्टर गुप्ता, ये सेंस निकलेगा। क्लियर? देखिए, और यहां शर्मा लिखा है तो यहां शर्मा ही आएगा, आई एम सॉरी, मिस्टर शर्मा। क्लियर? तो इस तरह से इसका सेंस निकलता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, द गुप्तास, गुप्ता जी का उदाहरण बार बार आ जाता है, पता नहीं क्यों, हमारे एक फ्रेंड है उनका नाम चढ़ा हुआ है। द गुप्तास आर गोइंग अब्रॉड। क्लियर? इस तरह से इसका यूज होता है। फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ नंबर इसका देखिए कि जब किसी का नाम कॉमन नाउन की तरह यूज हो, मींस प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन का काम करे, तो ये कब होता है? सपोज मेरे क्लास में मोहन नाम के मोर देन वन स्टूडेंट है, तो डेफिनेटली फिर मोहन कॉमन टाइटल की तरह, बॉय की तरह, स्टूडेंट की तरह यूज होगा। सपोज 4 स्टूडेंट्स या 3 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं मोहन नाम के, या 2 स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, तो मोहन अब कौन सा आंसर करे? तो फिर वहां पे मोहन जो है कॉमन नाउन की तरह काम करेगा, वहां प्रॉपर नाउन नहीं कहा जाएगा, और उसके साथ में दा या ये जो भी जनरल रूल जो आर्टिकल का उसके तहत जो सूट करेगा वो आ जाएगा। देखिए कैसे, द मोहन, क्लियर, द मोहन हु वियर्स येलो शर्ट, द मोहन हु वियर्स येलो शर्ट is my friend। इससे यहां पे एक सेंस निकल रहा है कि द मोहन माने वो मोहन जो पीली शर्ट पहनता है मेरा मित्र है। अब डेफिनेटली वहां पे कई मोहन है, और उसमें से कौन सा वाला मोहन मैं कहूं मोहन मेरा मित्र है? सामने वाले ने पूछा कौन सा मोहन, यानी कि हम और आपके बीच में, माने जो मुझसे पूछ रहा है, मुझसे क्वेश्चन कर रहा है और मैं आंसर कर रहा हूं, इन दोनों के बीच में डेफिनेटली मोर देन वन मोहन है, एक से ज्यादा मोहन है। अब उसमें से वो पूछ रहा है विच मोहन, तब मैं आंसर कर रहा हूं द मोहन हु वियर्स ए येलो शर्ट, द मोहन हु वियर्स ए येलो शर्ट इज माई फ्रेंड। तो ये आपके 4 पॉइंट्स इसके हो गए हैं। फिर देखिए आप जो है एक और आता है, अगर किसी के नाम के साथ में एडजेक्टिव पहले लग जाए, if an adjective used before a noun, the noun takes before a proper noun, the proper noun takes the before it। देखिए कैसे, राधा के साथ में सामान्यतः कोई आर्टिकल नहीं आएगा। क्लियर? ए राधा दा राधा इस नियम से हो सकता है, माने राधा की बेस्ट क्वालिटी क्या है? ए पायस लव, ए डिवाइन लव। ठीक है, तो उसकी क्वालिटी है, अगर किसी हमारी बहन में ऐसी क्वालिटी होती है तो उसको हम बोल सकते हैं सी इज ए राधा, सी इज ए राधा। यहां पे देखिए द ब्यूटीफुल राधा, द ब्यूटीफुल राधा। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, द ब्रेव राणा, द ब्रेव राणा प्रताप। है
द इमोर्टल टैगोर, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। द इमोर्टल टैगोर। इस तरह से 5 प्लेसेस पे हम जो है नाम के साथ भी ए या दा लगा देते हैं, आर्टिकल लगा देते हैं। और वो तो आप सब लोग जानते हो, गंगा भी प्रॉपर नाउन है, हालांकि पर्सन नेम नहीं है। द हिमालयाज भी प्रॉपर नाउन है, इनके साथ तो आता ही है ना, इस तरह से। ठीक है, थैंक यू। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वॉच करें और लर्न करें, स्टडी करें।